दुनिया में अरबों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा है, कोई गूगल पर कुछ खोज रहा है और कोई यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर रहा है। ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड में हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आप अपने मोबाइल पर सिर्फ एक बटन दबाते हैं तो आपकी जानकारी आखिर जाती कहां है? आपका फोटो, आपकी वीडियो, आपका ईमेल, आपका बैंक बैलेंस, ये सब आखिर रखा कहां जाता है? बहुत लोग कहते हैं कि हमारा डेटा क्लाउड में सेव होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्लाउड आसमान में नहीं होता। क्लाउड असल में दुनिया भर में बने हजारों विशाल डेटा सेंटर्स का एक नेटवर्क है। ये इमारतें बाहर से देखने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनके अंदर हजारों नहीं, कई बार लाखों कंप्यूटर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, ये कभी नहीं रुकते, क्योंकि अगर ये रुक गए तो दुनिया का बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे डेटा सेंटर्स सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद हो जाएं, तो क्या होगा? यूट्यूब बंद, इंस्टाग्राम बंद, ऑनलाइन बैंकिंग बंद, ऑनलाइन शॉपिंग बंद, फ्लाइट्स रुक सकती हैं, हॉस्पिटल्स की कई सेवाएं रुक सकती हैं और करोड़ों लोगों का काम ठप हो सकता है। आज की डिजिटल दुनिया डेटा सेंटर्स के बिना लगभग असंभव है। लेकिन आखिर डेटा सेंटर होता क्या है? इसके अंदर क्या क्या होता है? ये कैसे काम करता है? और क्यों पूरी दुनिया इसी पर निर्भर है? आइए आज इस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। अभी आपने देखा कि पूरी डिजिटल दुनिया डेटा सेंटर्स पर निर्भर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर डेटा सेंटर होता क्या है? क्या ये सिर्फ बहुत सारे कंप्यूटरों का कमरा है, या इसके पीछे कुछ और भी है? जिस तरह हमारे घर में अलग अलग काम करने वाली मशीनें होती हैं, उसी तरह डेटा सेंटर भी एक तरह का डिजिटल घर है। लेकिन यहाँ इंसानों के रहने की जगह डेटा रहता है, यानी आपकी फ़ोटो, वीडियो, ईमेल्स, गेम्स, वेबसाइट्स और इंटरनेट की लगभग हर जानकारी। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में यूट्यूब खोला और किसी वीडियो पर क्लिक किया। आपके मोबाइल ने एक रिक्वेस्ट भेजी। वहां मौजूद सर्वर उस वीडियो को ढूंढता है और कुछ ही मिलीसेकंड्स में उसे वापस आपके मोबाइल पर भेज देता है। इसे एक रेस्टोरेंट की तरह समझिए। आप कस्टमर हैं, आपने खाना ऑर्डर किया, वेटर आपका ऑर्डर किचन तक ले गया, किचन ने खाना बनाया और वापस आपको दे दिया। इसी तरह आपका मोबाइल कस्टमर है, इंटरनेट वेटर है और डेटा सेंटर की सर्वर मशीन किचन की तरह काम करती है। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा और नेटफ्लिक्स दुनिया भर में सैकड़ों डेटा सेंटर्स चलाती हैं। ऐसा इसलिए ताकि अगर भारत में कोई व्यक्ति यूट्यूब खोले तो उसे अमेरिका से नहीं, बल्कि भारत के ही किसी डेटा सेंटर से डेटा मिले। अभी तक हमने कई बार सर्वर शब्द सुना था, लेकिन आखिर सर्वर होता क्या है? क्या ये कोई अलग मशीन है, या फिर ये भी एक साधारण कंप्यूटर ही है? सच्चाई ये है, सर्वर भी कंप्यूटर ही होता है, लेकिन ये आपके घर के कंप्यूटर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, तेज और भरोसेमंद होता है। आपका लैपटॉप शायद एक समय में सिर्फ 1 या 2 लोगों का काम संभाल सकता है, लेकिन एक सर्वर एक साथ हजारों सर्वर और कई बार लाखों लोगों की रिक्वेस्ट संभाल सकता है। यही वजह है कि इसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर कहा जाता है। मान लीजिए एक ही समय पर 10 लोग, 100 लोग या 10 लाख लोग एक ही वीडियो देखना चाहते हैं। अगर हर किसी के लिए अलग कंप्यूटर चाहिए होता तो इंटरनेट चल ही नहीं पाता। सर्वर एक साथ हजारों रिक्वेस्ट्स को संभालता है और हर व्यक्ति को उसका सही डेटा भेजता है। इसे रेस्टोरेंट की तरह समझिए। अगर किचन में सिर्फ एक शेफ हो तो खाना बनने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर कई शेफ्स एक साथ काम करें तो ऑर्डर्स पलक झपकते ही पूरे हो जाएंगे। एक सर्वर के अंदर भी प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, पावर सप्लाई, कूलिंग फैंस और कई नेटवर्क कार्ड्स लगे होते हैं। लेकिन इन सभी पार्ट्स को 24 घंटे, साल के 365 दिन बिना रुके काम करने के लिए बनाया जाता है। अब सवाल यह है, अगर डेटा सेंटर में हजारों सर्वर्स हैं, तो वे एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? उनके बीच डेटा कैसे पहुंचता है? आपने देखा कि डेटा सेंटर में हजारों सर्वर्स एक साथ लगे होते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है,
क्या ये सभी सर्वर्स अकेले अकेले काम करते हैं? नहीं, ये सभी एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और इसी नेटवर्क की वजह से आपका डेटा दुनिया के किसी भी कोने तक कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। इसे एक शहर की तरह समझिए। अगर शहर में सड़कें ही ना हों, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? ठीक उसी तरह अगर सर्वर्स के बीच नेटवर्क न हो, तो कोई भी जानकारी एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी नेटवर्क ही डेटा सेंटर्स की सड़कें हैं। जब आपका मोबाइल किसी वीडियो की रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो सीधे सर्वर तक नहीं पहुंचती। सबसे पहले डेटा कई नेटवर्क डिवाइसेस से होकर गुजरता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं स्विच और राउटर। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग होता है। स्विच को आप एक बड़े ऑफिस के रिसेप्शन की तरह समझिए। अगर एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी तक कोई फाइल भेजनी हो, तो रिसेप्शन सही व्यक्ति तक वो फाइल पहुंचा देता है। ठीक इसी तरह स्विच डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक डेटा पहुंचता है। यानी स्विच की दुनिया डेटा सेंटर के अंदर तक सीमित होती है। अब बात करते हैं राउटर की। अगर स्विच एक ऑफिस के अंदर काम करता है, तो रूटर पूरी दुनिया को जोड़ता है। रूटर ये तय करता है कि आपका डेटा किस रास्ते से जाएगा, कहां मुड़ेगा और किस डेटा सेंटर तक पहुंचेगा। राउटर इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस है। लेकिन डेटा चलता कैसे है? क्या यह बिजली की तरह तारों में दौड़ता है? असल में आज की दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल पर चलता है। इन केबलों के अंदर बिजली नहीं, बल्कि प्रकाश यानी लाइट यात्रा करती है। इसी वजह से डेटा लगभग प्रकाश की गति से दुनिया भर में पहुंच सकता है। जब आप YouTube पर प्ले दबाते हैं, तो कुछ ही मिलीसेकंड्स में आपकी रिक्वेस्ट राउटर, फाइबर ऑप्टिक केबल, स्विच और सर्वर से होकर गुजरती है। उम्मीद है अब जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि उसके पीछे काम कर रही पूरी डेटा सेंटर की दुनिया याद आएगी।